एक एक पुलिसकर्मी जिसने मर्यादाएं लांगी हैं, जिसने अपने काम सीमाएं लांगी हैं, वील मेक श्योर दैट वी टेक देम टू द कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। बड़े आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को घुटनों पर लाने वाले युवाओं ने अब अपनी अगली लड़ाई फिर से शुरू कर दी है और इस बार है इंसाफ की लड़ाई। और एक एक पुलिसकर्मी जिसने मर्यादाएं लांगी हैं, जिसने अपने काम सीमाएं लांगी हैं, वील मेक श्योर दैट वी टेक देम टू द कोर्ट। वी हैव डिप्लॉयड द बेस्ट लॉयर्स और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक एक बच्चा जिसको मारा गया है, जिसको बिना बात के परेशान किया गया है, उसे इंसाफ नहीं मिलता। दरअसल युवाओं पर जो बर्बरता अमित शाह की पुलिस ने कर दी है उसके वीडियोज पूरे देश ने देखे हैं और मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में नानुकुर के बाद सीजेआई ने इस केस को सुनने के लिए हामी भर दी, लेकिन इसी बीच जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है वो अमित शाह की नींद उड़ा रही है। उनकी अपनी ही कंट्रोल वाली पुलिस ने इंटरनल रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिसने अमित शाह को बेचैन किया है कि जब सीजेआई सूर्यकांत इस फैक्ट्स को जानेंगे, इस तथ्यों को जानेंगे, तब क्या होगा। और जुडिशरी ने भी देख लिया है कि युवाओं ने जब आंदोलन किया तो इसका कितना बड़ा असर हुआ है। और जस्टिस उज्जवल भयान जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने तो खुले तौर पर यह भी कह दिया कि इस देश के नागरिक युवा हमें भी देख रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत के सामने रैपिड एक्शन फोर्स की आईजी की वो इंटरनल रिपोर्ट पेश अगर हो जाएगी, अगर इंक्वायरी और डीप हो गई, तो सोचिए कि क्या होगा। अमित शाह के लिए टेंशन इस बात को लेकर भी है कि जब इस देश में शिक्षा मंत्री को जवाबदेह ठहराकर उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है, तो अगर पुलिसिया बर्बरता के पीछे उनके नेतृत्व की जवाबदेही तय की जाए तो क्या उनकी भी बारी आ सकती है। यह बहुत बड़ा सवाल बन चुका है क्योंकि छात्र ने, युवाओं ने अपनी ताकत का परिचय इस सरकार को दे दिया है। किसके इशारे पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने बर्बरता की, क्योंकि आईजी ने कहा यह तो हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। जो दूसरी बात थी कि समीक्षा में यह सामने आया है कि इन प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया जिससे चोट लगी। इसे एक्सेसिव बल प्रयोग की कैटेगरी में रखा गया है और इस पर खुद आईजी ने भी आरएएफ के जवानों के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने माना कि कमांडेंट ने जवानों को पहले से सही तरीके से जानकारी तक नहीं दी, जिससे गड़बड़ी और बढ़ गई। उन्होंने आगे यह निर्देशित किया है कि फिलहाल पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शील्ड और एंटी रॉयट गन जैसे हथियार किसी आरएएफ जवान को दिए नहीं जाएंगे। डिप्लॉयमेंट के भी उन्होंने कुछ रूल्स तय किए हैं कि जो जवान हाल ही में जम्मू कश्मीर जैसे विशेष ऑपरेशन क्षेत्रों से आए हैं, उन्हें तुरंत दिल्ली में भीड़ नियंत्रण में नहीं लगाया जाएगा। यह 22 जुलाई को इंटरनल असेसमेंट के बाद तय किया गया, लेकिन यह समीक्षा अगर पहले होती तो क्या होता। सीजेआई सूर्यकांत को निर्णय करना होगा कि अमित शाह की जवाबदेही तय हो। दरअसल राहुल गांधी ने भी इस मामले पर कह दिया है कि मैं अमित शाह को अकाउंटेबल ठहराता हूं कि उनके बिना ऑथराइजेशन के पुलिस ऐसी क्रूरता कर ही नहीं सकती। The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. तो सुना आपने। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका ने भी कह दिया है कि हमने एक वेबसाइट बनाया है जिनके पास भी जो एविडेंस हैं, फुटेज हैं, वीडियोज हैं पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के, उसे लाइए और हम लोग कोर्ट तक जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे।
अकाउंटेबिलिटी तो हम लोग अपने लेवल पे तय करेंगे। हम लोगों ने अपनी एक वेबसाइट आज रिलीज कर रहे हैं जिसमें जितना भी पुलिस ब्रुटैलिटी का एविडेंस है वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और एक एक पुलिसकर्मी जिसने मर्यादाएं लांघी हैं, जिसने अपने काम सीमाएं लांघी हैं, वील मेक श्योर दैट वी टेक देम टू द कोर्ट। वी हैव डिप्लॉयड द बेस्ट लॉयर्स। दिल्ली पुलिस हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, हर पुलिस इस वक्त अमित शाह के कंट्रोल में है। होम मिनिस्ट्री वही देखते हैं। ऐसे में आरएएफ की आईजी हैं सीमा ढूंढिया, उन्होंने जो जो इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर बातें कही हैं या इंटरनल मीटिंग में जो उन्होंने आकलन किया है वो कई जगह छप चुका है। हालांकि उन्होंने अपने ही जवानों को, अधिकारियों को कहा है कि ये सारी चीजें मीडिया में लीक नहीं करना है। इसके बावजूद इंडियन एक्सप्रेस पर, न्यूज 18 पर यह रिपोर्ट छप चुकी है। ऐसे में आरएएफ के करतूतों पर सीमा ढूंढिया जी ने इंटरनल रिव्यू मीटिंग में जो आकलन किया है उसे और डिटेल में समझते चलिए। इंटरनल रिव्यू मीटिंग के आधार पर बनी इस रिपोर्ट में न्यूज 18 ने लिखा है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जिस तरीके से एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स आरएएफ द्वारा किए गए जो दिखा है उसे कतई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। यह प्रोफेशनल एथिक्स के साफ खिलाफ है और यह समीक्षा किसी और ने नहीं, खुद इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी सीमा ढूंढिया ने इंटरनल रिव्यू मीटिंग में की थी। उनकी अध्यक्षता में ही मीटिंग हुई। अब इसका मतलब है कि आईजी को भी नहीं पता कि इस तरीके के ऑर्डर किसने दिए। दूसरी बात यह, उन्होंने कमांडेंट को निर्देशित किया है कि जरा आप अपने जवानों को अच्छे से ब्रीफिंग करें, क्योंकि यहां क्लियर दिख रहा है कि जवानों को कोई क्लियर गाइडलाइंस थी ही नहीं कि उन्हें किस तरीके से एक्ट करना है, या फिर यह जानबूझकर ही नहीं दिया गया। क्या कमांडेंट ने उन्हें उनके हालत पर छोड़ा कि जो मर्जी कर डालो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, या फिर किसी का इशारा था कि ऐसा करो कि दोबारा ये युवा हिम्मत न कर पाए? तमाम ऐसे सवाल उठे। मैं आपको इस रिपोर्ट में आगे बताते चलता हूं कि क्या क्या कहा गया है। बताया गया कि मीटिंग के दौरान जो मुख्यालय है उसने सोशल मीडिया पर फैले उन वीडियो की जांच की जिनमें आरएएफ के जवानों को बल प्रयोग करते हुए दिखाया गया, जबकि लोग पहले से ही प्रदर्शन से हट चुके थे। ऐसे ऐसे लोगों पर पुलिस ढूंढ ढूंढ कर डंडे बरसा रही थी। समीक्षा में, रिव्यू मीटिंग में यह भी नोट किया गया कि कुछ जवानों ने उन लोगों पर भी फोर्स अप्लाई किया, बल प्रयोग किया जो भीड़ से अलग हो चुके थे। जानबूझकर लोगों को जमीन पर गिराया और उसके बाद पिटाई भी की। पुलिस बैरिकेड के बाहर खड़े व्यक्तियों को भी मारा। यह आरएएफ का काम नहीं है और यह बातें इंस्पेक्टर जनरल खुद ऑब्जर्व कर रही हैं। इंस्पेक्टर जनरल सीमा ढूंढिया ने साफ तौर पर कहा वीडियो देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद, कि आरएएफ के जवानों ने जो कृत्य किया है वो रैपिड एक्शन फोर्स के एस्टेब्लिश्ड कल्चर के खिलाफ है, ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन के खिलाफ है, पब्लिक इमेज के खिलाफ है। इसे किसी भी सूरत हाल में जस्टिफाई तो किया ही नहीं जा सकता। मतलब यह कि कोर्ट को भी अब इस मामले में एक्शन ही लेना होगा, क्योंकि उन जवानों के साथ उनकी ही पुलिस इस वक्त खड़ी नहीं है, वही सवाल खड़े कर रही है। तो वो जवान किसके इशारे पर ऑपरेट हो रहे थे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। उन्होंने आगे कहा कि आरएएफ की ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन यह है कि बल का प्रयोग केवल उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है, और वह भी निष्पक्ष, विवेकपूर्ण, संयमित और संवेदनशील तरीके से। आरएएफ ने यह मान लिया है कि कुछ जवानों ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, यहां तक कि उन पर भी जो प्रदर्शन से हट चुके थे। आईजी ने साफ कहा कि ऐसा व्यवहार किसी भी हालत में सही नहीं है और आगे से बल का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी सीमा तक और संवेदनशील तरीके से ही होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इन जवानों को शायद कोई और कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि इनके कमांडेंट की ब्रीफिंग इन्हें प्राप्त नहीं थी। आईजी अपने जवानों की हरकत से हैरान है। तो अमित शाह के नेतृत्व वाली यह पुलिस फोर्स किसके इशारे पर एक्शन में थी? क्यों उन युवाओं को इंसान नहीं समझा जा रहा था? और अब इन सारे पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट को गौर करना है। सीजेआई सूर्यकांत को मामला देखना है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है और ऐसे सारे फुटेज का इस्तेमाल कर
कॉकरोच जनता पार्टी भी युवाओं को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत तक पहुंच रही है। तो अमित शाह के लिए यह बड़ा झटका है और बड़ी टेंशन की बात है कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो ऐसे कुकृत्य के लिए क्या गृह मंत्री जवाबदेह नहीं ठहराए जाएंगे? देखना होगा कि होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।